आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक नियम का क्वेश्चन समझाने वाला हूं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि 1 केजी चावल का दाम 36 रुपया है तो 5 केजी चावल का दाम कितना होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा रमेश एक महीना में 15,000 रुपया कमाता है तो एक वर्ष में कितना रुपया कमाएगा। यानी कि मैं आपको 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इस दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिसके कारण आप आगे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं पहला सवाल की तरफ। 1 केजी चावल का दाम 36 रुपया है तो 5 केजी चावल का दाम कितना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ। वो बात क्या है, वो जानकारी क्या है, तो जानकारी ये है कि गुना का जो निर्माण होता है, गुना का निर्माण होता है वो जोड़ से होता है, जोड़ से होता है। जोड़ से होने का मतलब ये हुआ जैसे कि ये 5 है और इसको हम और 2 बार जोड़ना चाहते हैं, 2 बार जोड़ना चाहते हैं तो 5 5 10 होगा। चाहे आप इसको 5 को 2 बार जोड़े हैं तो इससे अच्छा है कि 2 से गुना करा दीजिए, तो 5 गुना 10 होगा। अब देखिए फिर 5 को मान लेते हैं आपको 3 बार जोड़ना है, 3 टाइम जोड़ना है 5 को, तो 5 5 10 5 15 कीजिएगा और 3 टाइम जोड़ना है तो इससे अच्छा है कि इसको गुना कर दीजिए 3 से, क्योंकि 3 बार जोड़ना है तो 3 5 15 उतना ही आएगा। अब देखिए यही 5 को अगर हम 6 बार जोड़ना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ना चाहते हैं तो कितना होगा, 30 होगा। 6 बार जोड़ने पर 30 होगा। तब 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 ऐसे जोड़िएगा। इससे अच्छा है कि आप 5 को 6 बार ना जोड़ के 6 से गुना करा दीजिए। यानी कि एक ही संख्या को और 2 बार जोड़ना है तो दूसरा अच्छा होगा कि 2 से गुना करा दीजिए। एक ही संख्या को 3 बार जोड़ना है तो सुविधा के लिए आप डायरेक्ट 3 से गुना करा सकते हैं। एक ही संख्या को अगर 6 बार जोड़ना है तो सुविधा के लिए आप उसको 6 से गुना कर सकते हैं। आंसर जो होगा उतना ही होगा जितना जोड़ने पर आता है। अब मैं आपको जो है एक हिसाब समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया है। मान लेते हैं वो कलम का दाम 5 रुपया है और 2 कलम का दाम निकालना रहेगा। तो क्या कीजिएगा कि आप उस 5 रुपया को 2 बार जोड़िएगा। जैसे कि 2 कलम का दाम निकालना है तो क्या कीजिएगा कि आप कलम जो है 2 बार खरीदिएगा, एक बार एगो फिर एक बार एगो के लिए भी 5 रुपया दीजिएगा, एगो के लिए भी 5 रुपया दीजिएगा। यानी कि 2 बार 5 5 रुपया दीजिएगा तो टोटल रुपया दे दिए, टोटल 5 5 10 रुपया दे दीजिए। यानी कि आप डायरेक्ट 2 से भी गुना करा के 10 रुपया निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 3 कलम खरीदे, 5 रुपये वाला 3 कलम खरीदे तो क्या कीजिएगा कि आप 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया यानी 5 5 5 3 बार दीजिएगा उसको, दुकानदार को 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 3 बार दीजिएगा, क्योंकि आप 3 कलम खरीद रहे हैं। 3 बार दीजिएगा तो पूरा टोटल कितना रुपया हुआ, तो 5 को जोड़िएगा तो 15 होगा। तो जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप 3 खरीद रहे हैं, 3 पीस कलम खरीद रहे हैं तो इस दाम को 3 से गुना करा दीजिए। यानी दाम जो है 5 रुपया उसको 3 से गुना करा दीजिए तो आपका आंसर आ गया 15 रुपया। उसी तरह से अगर यही 5 रुपये वाला कलम आप 6 खरीदना चाह रहे हैं, 6 पीस खरीदना चाह रहे हैं तो क्या कीजिएगा, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया यानी कि 6 बार आप उस दुकानदार को दीजिएगा। तो टोटल कितना रुपया दिया गया, तो आपको जोड़ के निकालिएगा 30 रुपया हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस दाम को यानी 5 रुपया जो दाम है कलम का दाम 5 रुपया, उसको आप डायरेक्ट 6 से गुना कर दीजिए ताकि 6 5 30 रुपया आ गया।
कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु का अगर दाम निकालना रहे, कोई वस्तु का दाम निकालना रहे, 2 वस्तु का, 5 वस्तु का, 6 वस्तु का, तो क्या करना है कि जो एक वस्तु का दाम रहेगा, जैसे कि एक वस्तु का जो दाम रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा। जैगो वस्तु खरीदना है, जैसे कि हमको 2 खरीदना था, 2 से गुना करा दिए। 3 खरीदना था तो 3 से गुना करा दिए। 6 का दाम निकालना था तो 6 से गुना करा दिए। तो यानी 6 खरीदने के बाद 30 रुपया देना पड़ेगा, 3 खरीदने के बाद 15 रुपया देना पड़ेगा, और 2 खरीदने के बाद 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी गुना का जो निर्माण होता है वो जोड़ से होता है। 3 बार जोड़ना चाहते हैं, इससे अच्छा कि 3 से गुना करा दीजिए। 6 बार जोड़ना चाहते हैं, इससे अच्छा कि 6 से गुना करा दीजिए। अब आते हैं एक और बात पर, और वो बात क्या है, जैसे कि आप जो है 10 को, 10 को, 10 को, फिर 10 को, फिर 10 को, फिर 10 को, यानी कि इतना को आप जोड़ना चाहते हैं। 1 को 10, 2 को 10, 3 को 10, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को 10 को जोड़ना चाहते हैं। तो 9 को 10 को जोड़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या है कि आप वो जो है ना 10 को 9 से गुना करा दीजिए, आपका उतना ही आएगा। 9 ढाई के 90, जोड़ने पर जितना आता है उतना ही आएगा। अब फिर देख लीजिए, जैसे कि ये है 35 रुपया, 35 रुपया है। अब आप जो है 35 को 3 बार जोड़ना चाहते हैं, 35 को 3 बार जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप 35 को 3 से गुना करा दीजिए, उतना ही आंसर आ जाएगा। तो 3 × 15, 5 हासिल 1, और 3 × 9 1 10, यानी 105 रुपया ही आएगा। जोड़ने पर 105 रुपया, गुना कराने पर 105 रुपया। तो आप समझ गए होंगे कि गुना का निर्माण जो होता है वो जोड़ से होता है। अब इतना समझ गए हैं तो हम आते हैं इस एक एक नियम का सवाल पर, और ऐसा सवाल जो है आप आराम से बना दीजिएगा। सवाल क्या कहता है कि 1 केजी चावल का दाम 36 रुपया है, तो 5 केजी का निकालना है दाम। 5 केजी का निकालना है, मतलब क्या हुआ कि आप पहले 1 केजी खरीदिएगा, फिर 1 केजी, फिर 1 केजी, यानी 5 केजी हम आपको समझा रहे हैं। 1 केजी और 1 केजी, ये हुआ 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी और 1 केजी, यानी 5 केजी खरीदना है आपको। तो जब 1 केजी लीजिएगा तो उसका दाम कितना रुपया होगा? 36 रुपया। फिर 1 केजी लीजिएगा तो उसका भी 36 रुपया, फिर 1 केजी का 36 रुपया, फिर 1 केजी का 36 रुपया, फिर 1 केजी का 36 रुपया, यानी टोटल आपको हो जाएगा 5 केजी, 1 2 3 4 5 केजी हो जाएगा। और दाम में जो है आपको कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा, 36 रुपया, 36 रुपया, 36 रुपया जोड़िएगा। तो जोड़ने से अच्छा क्या है कि हम आपको गुना कराने के बता दिए हैं कि आप 5 गुल नहीं जोड़कर आप डायरेक्ट 5 से गुना करा सकते हैं, यानी 36 को आप 5 से गुना करा सकते हैं। तो 5 36 के जीरो हासिल 3, 5 से 15, 3 18, 180 रुपया आया। यानी कि 5 केजी चावल का जो दाम है वो 180 रुपया निकल गया, यानी जोड़िएगा भी तो आपको 180 रुपया आएगा। तो जब 5 केजी के निकालना है तो क्या करेंगे, 5 से गुना कराएंगे। वही अगर आपको 6 केजी के निकालना रहता, जैसे कि 1 केजी का दाम दिया हुआ 36 रुपया और 6 केजी का निकालना रहता, तो क्या करते आप, यही दाम को, यही 36 रुपया दाम को आप 6 से गुना कराते। कितना से कराते? 6 से गुना कराते। तो 6 से गुना कराने के बाद जो आएगा वो आएगा 6 केजी का दाम, यानी कि 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, यानी कि 216 रुपया आ जाएगा। यानी कि आप 6 केजी लीजिएगा तो 216 रुपया देना पड़ेगा। अब उसी तरह से सवाल यही रहेगा, और 6 केजी न निकाल करके और जो रहेगा कि 15 केजी का दाम निकालिए, यानी कि 1 केजी चावल का दाम 36 रुपया है तो 15 केजी का दाम निकालिए। तो करना क्या है कि जय केजी के निकालना रहेगा तय से गुना कराना पड़ेगा आपको। जैसे 36 रुपया तो रेट है इसका, 1 केजी ले रहे हैं तो 1 से गुना कराइए, 2 केजी ले रहे हैं तो 2 से गुना कराइए। तो यहाँ पर 15 केजी का दाम निकालना है तो आप 15 से गुना करा सकते हैं, 15 से गुना करा सकते हैं। गुना कराते हैं, देखते हैं। तो 15 छक्का 90 के जीरो हासिल 9, आप 15 45 को, 45 को 9 होता है 54 को, यानी 540 रुपया आएगा। यानी कि 15 केजी चावल का दाम निकालना हो तो 540 रुपया आएगा। तो ये रहा चावल का दाम। आपको इसमें आलू का भी दाम दे सकता है, आपको कलम का भी दाम दे सकता है, आपको टीवी का भी दाम दे सकता है, आपको मोबाइल का भी दाम दे सकता है।
कोई भी वस्तु का दाम आपको दिया रहे, कोई भी एक वस्तु का दाम दिया रहे और जब वस्तु का दाम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करना है आपको, उस दाम में जब वो निकालना है, जब वो दाम निकालना उससे गुना कर देना पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। जो दूसरा नंबर सवाल है, रमेश एक महीना में 15,000 रुपया कमाता है, यानी हर महीने 15,000 रुपया कमाता है। तो एक वर्ष में कितना रुपया कमाएगा? 15,000 जो है हर महीने कमाता है, तो एक साल में कितना रुपया कमाएगा? तो एक साल का मतलब क्या होता है कि 12 महीना। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि एक साल को जो है ना 12 महीना बोला जाता है। आप निकाल सकते हैं कि जब एक महीना में 15,000 रुपया कमाया तो 12 महीना में यानी कि एक वर्ष में कितना कमाएगा। एक वर्ष को ही 12 महीना बोला जाता है। तो 12 महीना में क्या होगा कि 12 बेर 15,000 ही कमाएगा। पहला महीना में कमाएगा 15,000 रुपया, दूसरा महीना में कमाएगा फिर 15,000 रुपया, तीसरा महीना में कमाएगा फिर 15,000 रुपया। ऐसे करते करते 12 महीना में आपको जो है ना वो 12 बेर 15,000 रुपया कमाएगा। और वो सब मिला कर कितना रुपया होगा वो निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एक ही संख्या को 10 गुना जोड़ना है तो इससे अच्छा है कि 10 से गुना करा दीजिए। 2 बेर जोड़ना है तो 2 से गुना करा दीजिए। तो यहाँ पर तो 12 गुना जोड़ना है, यानी कि 12 को महीना निकालना है तो 12 गुना जोड़ना है। तो आपको डायरेक्ट जो है ना 12 से गुना करा दीजिए, यानी 15,000 को जो है ना आपको 12 गुना जोड़ना है। तो इससे अच्छा है कि 12 से गुना करा दीजिए और जो आंसर आएगा वही आएगा जोड़ने पर। यानी 12 महीनों को निकालना है तो 12 से गुना करा देंगे तो 12 के 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और 12 में 0 से गुना फिर 0 हो जाएगा, 12 में करेंगे 0 से फिर 0 हो जाएगा। ये 12 में 5 60 के 0 फिर हासिल 6 और 12 एक 12 6 18, यानी कि हो गया 1,80,000 रुपया। यानी कोई आदमी अगर 15,000 महीने कमाता है तो एक साल में कितना कमा लेगा? तो 1,80,000 रुपया कमाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। और ये एक नियम का जो है पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा और तीसरा पार्ट भी आएगा। इस तरह से इसका सीरीज चलते रहेगा। और हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो है आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे जब भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।